इकट्ठे ना हो, पर आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है और नारे किस तरह से नारे लग रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह इस तरह की तस्वीर, बारिश है उसके बावजूद भी ये तमाम प्रोटेस्टर्स रुक नहीं रहे हैं और संसद घेराव। आप सोचिए कि एक तरफ आज संसद सत्र है, संसद सत्र की शुरुआत है, तो दूसरी तरफ ये तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में हाथों में तिरंगा, बारिश हो रही है पर बारिश की चिंता नहीं है, नारे लगातार लगा रहे हैं और ये झुंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करती हूँ। कहाँ से आप आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले से आया हूँ। मेरा नाम ऋषभ देशमुख है और आज हम सभी के जैसा आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं, नेताओं को एक चेतावनी है आज जंतर मंतर से कि इस देश का युवा कब तक आपको वोट देता रहेगा और आप उसकी वोट पर अपनी कबड्डी खेलने का काम करोगे। ये जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पर पीएमओ रहते हैं। विदेश में जाकर बताते हो कि विकसित भारत को हम 2047 में देश को विकसित राज्य बनाएंगे। वहीं इस देश का युवा जिसके कंधों पर इस देश का भार है, तुम्हें अपनी आंखों से पर्दा हटाना चाहिए। वही युवा आज दर दर रोजगार के लिए भटकता है, आज दिन रात तिलता है, तड़पता हुआ उसको नजर नहीं आती। मैं भाजपा सरकार को और उनके निकम्मे नेताओं को, मंत्रियों को बताना चाहता हूं कि आप होश में आ जाइए। आपको लगता है कि संसद मार्च की जो आपने बात की है, अभी आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर हम अप्रोक्स यहाँ पर देखें, और यहाँ से आप नारे लगा करके प्रोटेस्ट साइड पर जाने वाले हैं, जो लगातार आप सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इतने सवेरे बारिश भी है, वो हर्डल्स आपके सामने है, घरों से आप निकल करके आ गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो तुरंत एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस भी होगी। उन्होंने एडवाइजरी में क्लियर बोला है कि अगर आपने एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीजों को फॉलो नहीं किया तो डिटेन भी किया जा सकता है। क्या कहना है? पहली बात, आपने कहा कि ये बारिश हो रही है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ललकार भरी 2 पंक्तियां हैं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। ये आपके पहली बात का जवाब। दूसरी, इस दिल्ली सरकार के और इस दिल्ली पुलिस को चेतावनी है, आप बीएनएस की धारा 163 लगाओ या हमें डिटेन करके किसी पार्क में जाकर बंद कर दो, लेकिन ये युवाओं का जनसैलाब है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम पे मुकदमे लगाने हैं, लगा लो, क्योंकि अपने बाराबंकी जिले में भी हमने बहुत मुकदमे झेले हैं। आपके मुकदमों से, आपकी धाराओं से युवा डरने वाला नहीं है। अब हक की बात होगी, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप, बुजुर्ग साथी जो अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटल के आपने देखी होगी उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं, जहां 1 रुपए की लाइन में 70 साल का बुजुर्ग जो अपने घुटनों से बीमार होता है, फिर भी वो खड़ा होकर वहां पर दवाई लेने पे मजबूर होता, और वहां से भी बाहर से दवाइयां लिखी जाती हैं। आज आपने निजीकरण इतना कर दिया कि जो गरीब का बच्चा पढ़ने लगा वो आज लाखों की कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहा। इतने सारे मुद्दों को लेकर के इस जंतर मंतर पर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जंतर मंतर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेड्स अब लग चुके हैं चारों तरफ, रास्ते पूरे डाइवर्ट कर दिए गए हैं। चैलेंजेस तो बड़े हैं। मैडम, मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। हाँ। अगर ये लोग जैसे अगर जो हमारे आज़ादी ली है, जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी ली है, अगर वो लोग प्रोटेस्ट से डरते या लाठीचार्ज से डरते तो वो ऐसा नहीं कर पाते, तो आज हम देश गुलाम होते। लेकिन आज कोई भी बंदा डरता है इन चीज़ों से, ना डरे। अगर आप आज डर गए तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर फिर ये गुलामी, आप मानसिक गुलाम होंगे और हमेशा गुलाम रहोगे। मैं बस अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, पीछे हटने का कोई नहीं, पीछे हटने के कोई चांसेस नहीं है और ना हटेंगे। हमने आपसे फिर कहा है कि आप हम पे धारा बीएनएस के 163 लगा दो, धारा 144 लगा दो, लेकिन जैसे मुठभेड़ होती है पुलिस से, या तो हमारा आप साथ दे, क्योंकि हमने तो अपने उत्तर प्रदेश में मुहिम भी चलाई है कि जो पुलिसों की ड्यूटी होती है, हम उनका जो दूसरे देश
प्रदेश में तबादला किया जाता कि अगर मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से हूं तो यहां से उठा के हमें यूपी भेजा जाता। उनके लिए हम तो 8 घंटे की ड्यूटी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं पुलिस साथियों से निवेदन है कि आपके बच्चों का भी भविष्य दांव पर है, हमारा भी भविष्य दांव पर है। आप हमारे बीच मोहरा बनकर मत आइए, हमारा साथ दीजिए और इस देश में सरकार को उखाड़ फेंकने का जवाब दीजिए। सोनम वांगचुक आपके साथ अभी नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं और सफदरजंग में एडमिट हैं। क्या कहना चाहते हैं कि तस्वीर थोड़ी कमजोर है सोनम वांगचुक के ना होते हुए, क्या मन में आप लोगों सर ने हमें 20 दिन पूरी अपनी मेहनत से हमारे अंदर जो हौसला भरा, उनके लिए इस देश का युवा उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता है। और आपने कहा कि उनके ना होते हुए उनकी तस्वीर कमजोर है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूं कमजोर नहीं हुई, जबकि तस्वीर मजबूत हुई है। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे झंडा गाड़ के जाएंगे और मोदी को और धर्मेंद्र प्रधान की नाक में चने चबवाने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। किस तरह से यहाँ पर इन तमाम लोगों में गुस्सा है। जिस दिन से अभिजीत जी इंडिया आए हैं और उसके बाद से प्रोटेस्ट को देखा जा रहा था, तो सबसे पहले और आज की लाखों लोगों की भीड़ देखकर मैं देख रहा हूँ कि बारिश हो रही थी और अभी भी लाखों लोग वहाँ पर जुड़ रहे थे। तो उसकी भीड़ को देख करके सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप गूगल पर भी जा करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे भारत में रोज़ 25 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को राज़ी नहीं है। और हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उससे ये पता लगेगा कि मतलब अनपढ़ लोग ज़्यादा हो जाएंगे और पढ़े लिखे लोग कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर राज करना चाहेगी, दे विल हैव लेवरेज टू डिवाइड अस इन लाइक धर्म की बातों में हम लोगों को डिवाइड करने के लिए उनके पास बहुत ईजी चांस होगा। सो दिस इज़ द मूवमेंट एवरीवन शुड स्टैंड ऑफ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम ज्वाइनिंग एनी मूवमेंट बिकॉज इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम। रात को जब हम लोगों को पता लगा कि कल ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट है, तो रात को 1 बजे से हम लोग मेरठ से सिर्फ 2 जने, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग आ गए। एंड तब से हम लोग रात से देख रहे हैं और हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा देख करके घूम कर चले जाएंगे, लेकिन जब हमने लोगों से बात करी, हमने जाना कि किसका क्या दुख है, तो पता लग रहा है कि यहाँ पर एक पिता अपने बच्चे को लेकर के आया हुआ है। यहाँ पर पता लग रहा है कि एक पिता अपने बच्चे को ज़बरदस्ती लेकर के आया है, क्योंकि बरेली से, और क्योंकि बच्चे की नौकरी ऑलरेडी लग चुकी है, बच्चा नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी पिताजी ने बोला कि हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो और कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। आप अगर जा कर के प्रोटेस्ट में देखेंगे तो अलग अलग जगह पर आपको ऐसा माहौल मिलेगा, भारत देश के झंडे लहर रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं। शिक्षा इतनी उमस हो रही है कि उमस इतनी है कि अगर 50 लोग खड़े हो जाएं तो बीच में जो लोग खड़े हैं उनको सांस नहीं आएगी। लेकिन आप देखेंगे छोटे से पार्क, छोटी सी गैदरिंग वाले एरिया में लाखों से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और बारिश होने के बाद भी अभी लोगों का आना ही हुआ है, अभी लोग आना रुके नहीं है। तो इससे देख करके अंदर जा करके अगर आप माहौल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना देशभक्ति का माहौल है। लोग चारों तरफ परेशान होकर के झंडे लहरा रहे हैं, और झंडे जब से भी आप जाएंगे, जब से दिन हुआ है रात तक, आई एम 100% श्योर कि झंडे लहरते हुए दिखेंगे। लोगों के जज्बात और हाथों में इतनी ताकत है कि वो थकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रात 2:30 बजे आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से रात में भी वाटर टैंक पर चढ़े हुए हैं लोग। आ जाइए थोड़ा सा आगे, एक प्रश्न मेरा रह गया है। तो वाटर टैंक पर चढ़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, नींद नहीं है, चिंता नहीं है अगले दिन की थकान में किस तरह से हम सरवाइव करेंगे। जो मार्च की हम बात कर रहे हैं, कैसे हर्डल्स को फेस करेंगे। आपने बताया आप मेरठ से हैं, मेरठ से कई चेहरों ने, मेरठ पश्चिमी यूपी से कई चेहरों ने समर्थन भी दिया, सांसद आए, किसान यूनियन के लोग भी आए, वो चेहरे भी आए जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक किसान आंदोलन को जारी रखा। अभी वो लोग भी सुबह से आने शुरू हो चुके हैं। आपको लगता है कि जो विपक्ष, उसके साथ साथ यूनियन, अलग अलग संगठन का जो समर्थन मिल रहा है उससे मजबूत होंगे? ऐसा तो नहीं कि उसी से ही एक बड़ी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाए, प्रश्न चिन्ह लग जाए कि देखिए हमने तो कहा था ना ये राजनीतिक प्रेरित है, देखिए किस किस फलाना पार्टी के लोग आ रहे हैं इसमें, देखिए यही तो है। तो इस तरह का भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जब हमारे देश में कोई जन आंदोलन हुआ है, जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो एक नई पार्टी क्रिएट हो गई थी, जिसको आज हम लोग सभी लोग, और दिल्ली में उनके मुख्यमंत्री भी रहे आप पार्टी के।
आम आदमी पार्टी। तो ये हम लोगों को बात, इससे बिल्कुल हम लोगों को अपना दिमाग हटा लेना है कि किसी आंदोलन को अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी है तो वो उससे हमें हम अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटना है। हम लोगों को ये देखना है कि वो आंदोलन किस तरफ जा रहा है, और जब भी हमारे देश में कभी भी बड़े आंदोलन हुए हैं तो उसको सभी तरीके की विपक्ष ने, सभी तरीके के, और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों ने उसको समर्थन किया है। और आज आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मिले जो दबे मुंह बोल नहीं पा रहे थे कि वो सरकार को समर्थन करते हैं, लेकिन ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि इस पे वो चुप रहना अपने आप को प्रेफर नहीं कर पाए, और ना चाहते हुए भी आज यहाँ पर दबे शब्दों में आकर के वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। कुछ बीजेपी नेताओं ने ये बयान भी दिया है कि कौन है सोनम वांगचुक, कौन है, मैं तो नहीं जानता, वो चीनी एजेंट, देखिए वो इस तरह की एंटी नेशनल इस चीजें करते हैं, वो बंदा हमारे देश तरह में की बातें कही गई है, उनको किस तरह से हमारे देश में सदा से भगवान से भी ऊपर शिक्षा को रखकर देखा गया है। सभी धर्मों में सभी बड़े लोगों ने शिक्षा को सर्वोपरि रखा है, और अगर मैं उस तराजू में रख करके उस बीजेपी सांसद, बीजेपी नेता या बीजेपी विधायक या उस किसी भी इंसान को देखूं जो सोनम वांगचुक जैसे इंसान को, या जो बहुत ना पढ़ा लिखा इंसान है, उसको अपने साथ तराजू में तोलकर बोल सके कि वो कौन है, चाइनीज़ एजेंट है या फिर वो एंटी नेशनल एजेंडा चला रहा है, तो मेरे को ये समझ में आता है कि एक अनपढ़ गवार व्यक्ति जिसने कभी अच्छा कॉलेज नहीं देखा, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं देखा, अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं देखा, वो सिर्फ इतना ही सोच सकता है, इसके आगे की उसकी सोच भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो लड़कियों के छोटे कपड़ों पहनने पर कमेंट करते हैं और पता लगता है कि बाद में उनकी ही सोच गंदी है। ये वही लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से अब इंडियन सोसाइटी धीरे धीरे दूर करती जा रही है, जैसे कि छोटी बच्चों की शादी करा देना, या औरत को एक ऐसी नज़र से देखना कि ये तो सिर्फ घर में काम कर सकती है, या फिर लड़कियों को ऐसी नज़र से देखना। वो पैट्रियाटिक, वो इस तरीके के लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, और वो हर एक चीज़ को जो उनको समझ में नहीं आती उसका सिर्फ विरोध करना जानते हैं, समझना नहीं जानते। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अपने अपने मुद्दों को लेकर के कोई भगत सिंह की यहाँ पर शर्ट पहन करके आया है, क्या कहना चाहते हैं? अगर क्या क्या बातें हैं जो कैमरे पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं? लोग बारिश से भी कतरा देते हैं जब ऑफिस जाते हैं, आप लोग बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता है, आज अगर हम डर गए तो कभी फिर हम आज़ाद नहीं हो सकते इन नेताओं के गुलाम से। लेकिन बट ये है कि अगर नेता अगर ये हमारे मौत से भी चढ़ के अगर गद्दी राज करना चाहते हैं तो मौत भी देना चाहते हैं, लेकिन इनको राज नहीं करने देंगे। आप भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं या फिर केवल खड़े हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे देखने आया था किस इंटेंसिटी का प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा। तो जिस तरीके से मेरे को मनोबल दिख रहा है ना ऑडियंस का, मतलब कि अच्छा खासा यहाँ पे मेरे ख्याल से होने वाला है, चाहे पुलिस फोर्स करे कि ना हो कुछ, लेकिन ये होगा ही होगा। आप स्थिति को मैं भाप नहीं आया हूँ मोस्टली, और भाप आप ये रहे हैं कि अभी जो तस्वीरें निकल रही है वो कहीं ना कहीं बड़ा एक रुख दिखाती है। बिल्कुल पॉसिबली, हाई पॉसिबिलिटी। अभी सोनम वांगचुक को लेकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो फोर्सफुली ये ले गए हैं, लॉजिकली कहीं से कहीं तक ये ठीक नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल और फोर्सफुल चीज़ है एकदम। क्या इसी तस्वीर से लोगों की भावनाएं जुड़ी है जो हुआ? अगर भीड़ देखी गई, हर दिन देखी गई, सामान्य दिखी, कभी कम दिखी, पर जो पिछले 24 घंटे में दिखाई दी है वो रिकॉर्ड तोड़ है। लाइनें कभी नहीं लगी उस जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, इस प्रोटेस्ट में, पर जो कल दिखाई दिया कुछ घंटे पहले और आज सुबह से ये लोग, जबकि दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है, पब्लिक एडवाइजरी, उसके बावजूद भी ये इसको दरकिनार करके ऐसे जा रहे हैं, ना कोई फिक्र है कि हम डिटेन हो जाएंगे। यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही, सब अपनी बेसिक राइट पे लड़ रहे हैं। हाँ। बेसिक राइट्स, आप किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा से बैठे थे, और अब अगर एक बंदा सबके लिए बैठा है वहाँ पे तो सबके लिए वो ये एम है उनका, अगर उसी को ले जाओगे तो वो कहाँ की अच्छी चीज़ है। तब भी लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, मतलब काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी सही हो रहा है। एक बात और निकल करके सामने आई, राजनीतिक प्रेरित है, ये बात पहले दिन से हुई, पर अब तस्वीरें ये आ रही है कि लोग अपने ऑफिस को बंद करके, छुट्टी लेकर के, बीमारी का बहाना लेकर के किसी भी तरह से पहुंच रहे हैं। तो क्या इन तस्वीरों को देखते हुए वो राजनीतिक प्रेरित शब्द, क्वेश्चनरीज, ये सब फीकी पड़ जाती है? पॉलिटिकल एंगल मेरे को न्यूट्रल है, मेरे को नो नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल एंगल अबाउट दिस। नहीं, इस प्रोटेस्ट के लिए बताया गया। हाँ। ये राजनीति से जुड़ा हुआ, अगर होगा तो बिहाइंड द सीन मुझे पता नहीं है, मैं कुछ स्पष्ट नहीं कर सकता। बाकी जो लोग यहाँ पे आप बोलो खाली लोग आए हैं वगैरह वगैरह, तो मैं पर्सनल लेवल पे बोल सकता हूँ, सबके लिए नहीं बोल सकता। मेरा ऑफिस लेट शुरू होता है।
वो ये बता रहे हैं कि देखिए अभी उस प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं हुए हैं पर यहाँ पर भाप रहे हैं स्थिति को कि क्या कुछ चल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं, आज की स्थिति कैसी होगी संसद मार्च की? मैम, मैं यहाँ पे आया, मैं ना इस प्रोटेस्ट का एक सपोर्टर हूँ और ना ही मैं इसकी आलोचना कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हर किसी का हक है, हर किसी का हक है, अगर किन्हीं को प्रोटेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अंदर मैं मैम देख के आया तो मुझे ये लगा कि मुद्दों से लोग भटके हुए हैं। कैसे? क्योंकि अंदर हमारा जो यहाँ पे मेरे को प्रोटेस्ट के बारे में जो नॉलेज थी, हमारी मेन डिमांड्स ये थी कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहिए, हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ बेटर होनी चाहिए, नीट के जो स्कैम हुए हैं, पेपर लीक्स हुए, उनके ऊपर मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन अंदर मैंने जाके देखा तो जय भीम के नारे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे एक सामुदायिक तरीके से देखा जा रहा है और सामुदायिक एंगल दिया जा रहा है मैम। तो उसको मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाकी देखा जाए तो लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी कहीं चैनलाइज दिखाई नहीं दे रही है। तो उसको चैनलाइज किया जाए, युवक खुद को भी समझे कि वो किस डायरेक्शन में कदम उठा रहा है, तो ज़्यादा बेटर होगा। सरकार के डेलीगेशन को क्या दिक्कत है? जय भीम के नारों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मेरे भाई प्रोटेस्ट हम कोई कम्युनिटी के लिए तो नहीं कर रहे देखिए, हैं। आपने जय भीम मूवी देखी है, उसका अर्थ क्या निकलता है? अगर कोई अत्याचार होता है, कोई आपके खिलाफ ये होता है तो जय भीम का नारा उसके अगेंस्ट दिया जाता है। तो नारों से दिक्कत क्या है? भीम से आपका तात्पर्य क्या है, मेरे को ये बताइए। अरे भीम, अरे भाई जय भीम ही है। मैं आप भारत माता की जय बोले, वो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बोल रहे हैं, जय भीम भी बोल रहे हैं। मैंने उसके लिए तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जय भीम का नारा बार बार उठ रहा है, बार बार सिर्फ और सिर्फ जय भीम का नारा उठ रहा है। सुनिए, एक्चुअली जय भीम जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें भीम ने मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। और जय भीम का मतलब यही है कि हमें हमारे जो भी अधिकार है उसकी मतलब मिले हमारे अधिकार। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे इंडिया में, जो कि दिल्ली में हमारा कैपिटल है, ठीक है, नेशनल कैपिटल है, और यहाँ पे हमेशा के लिए 144 लागू है। अभी देखोगे तो वहाँ पे 163 लागू है। और ये हो क्यों किया है, इतना सब क्यों किया है? और मैं हाँ वही मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। देखिए, अगर एक बंदा जो कि मतलब नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का साइंटिस्ट है, वो बंदा 20 दिनों तक कुपोषण पे रहता है, ठीक है, हंगर स्ट्राइक पे रहता है, उसकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आता है। क्या है मतलब, अगर अंग्रेज भी थे ना, वो भी सुनने के लिए आते थे, पूछते थे, और उनको कैसे तरीके से उठाया गया। आप अगर देख सकते हो, वो वीडियो हो गए, विजुअल देख सकते हो तो देखिए। हाँ, वो बिल्कुल और वो असंवैधानिक तरीका है, ठीक है, वो असंवैधानिक तरीका है, इसलिए जय भीम जरूरी है। ठीक है, आपका आंसर मिल गया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कल भी हमने देखा कि दीपके जी को जिस तरीके से पीटा गया, मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको पीटा गया, ठीक है, वो चीज़ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी वो भी उनका फंडामेंटल राइट है जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है। वो हमेशा से जब तक वो बोस्टन में थे, वहाँ से वो बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोटेस्ट होगा वो संवैधानिक तरीके से होगा। तो उनको वो संवैधानिक अधिकार कहाँ पे रहते हैं? आप कहाँ से आए ये बताइए। मैं कोपरगांव महाराष्ट्र से आया हूँ, और जो भी हाँ समर्थन करने के लिए आया हूँ। और एक चीज़ मैं बात बताना चाहता हूँ, जो भी हम कुछ कर रहे वो हमारे खुद के पैसे से कर रहे हैं, किसी का भी हमें फंडिंग नहीं है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी अभी सिचुएशन है, मेरा जॉब जाके 3 महीने हो चुके, और जो भी कर रहे हैं हम खुद के पैसे से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जय भीम एक मोटिवेशन है, एक ऊर्जा देता है युवकों को, और क्रांति का नारा है, ठीक है। जहाँ पे भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा और असंवैधानिक तरीके से काम होंगे, वहाँ पे जय भीम ही काम आएगा। और इस मतलब आप देखोगे तो 1951 से लेके आज तक हमारा देश अगर इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रहा है, वो भीम की मतलब अम्बेडकर। आप लोगों का इतना आसान होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि जो रूट है सब पर बैरिकेड्स लग चुके हैं, रस्सियों से वो बैरिकेड्स बंद गए हैं। तैयारी प्रशासन की पूरी है, वही आप लोगों की क्या तैयारी? वही हम कहना चाहते हैं कि जो भी होने वाला है वो मतलब इतना आसान नहीं है, और अभी तक जो भी हुआ है वो भी आसान नहीं था। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सोनम वांगचुक जी इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे थे, उनको कोई तो आके उनको पूछना चाहिए था कि सर आपकी क्या मांगे। आपका मुद्दा है कि कुछ होता या नहीं होता,
डेलीगेशन जरूर जाता वहाँ। हाँ, वो जो भी है, तो मतलब जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो खुद के पैसे से आए हैं। कौन का मतलब आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे जो भी बंदे हैं वो खुद अपने पैसे से आए। बोलो भैया कैसे आए? ठीक है, कुछ लोगों से और भी बात करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आकाश कुमार है। कहाँ से आप आए हैं? हम दिल्ली के करोल बाग में रहते सुबह सुबह निकल गए हैं? नहीं, हम डेली रात में शामिल घूमने होने के लिए या फिर नहीं, मैं डेली घूमने के लिए निकलता हूँ। मैं आज ज़्यादा आया हूँ तो मैं बहुत भीड़ देख रहा हूँ। सुबह डेली निकलते हैं? मैं डेली निकलता Daily हूँ, routine मेरा डेली तो रूटीन है घूमने आपकी की। नॉर्मल एक्सरसाइज में क्या दिखाई दिया है? भीड़ कितनी है? लोगों में किस तरह का जो जज्बा है वो दिखाई दे रहा है? क्योंकि हुजूम तो सुबह से निकल चुका है इस बारिश में। जी मैम। और दिल्ली पुलिस के द्वारा एडवाइजरी में ये कहा गया है कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, हालांकि 5 भी हुए तो वो कहीं ना कहीं धारा 163 के तहत उसको वायलेंट करता है और उन पर कार्यवाही होगी। आपका क्या पीओ? मैम, दिल्ली पुलिस को ये कहने की जरूरत ही क्या थी? पांच आदमी को इकट्ठा होने की जरूरत ही क्या है? हम सबको बात ही पहले मान लेते। सोनम वांगचुक को बिना नोटिस दिए हुए आपने क्यों उठा लिया? आप इतने बड़े साइंस टीम्स को, इतने बड़े नॉलेजेबल मैन को आप इस तरह से, वो कोई रेपिस्ट है, वो कोई चोर है, वो कोई बैंक ऐसा कोई हरकत तो उनका है नहीं। वो तो अपना अनशन कर रहे थे। अनशन किसके लिए कर रहे थे? सारे लोगों के लिए कर रहे थे। वो कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए तो कर नहीं रहे थे। उनको पहले, पुलिस को या सरकार को पहले सोचना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा तबीयत का हवाला दिया, हाई कोर्ट के संज्ञान के द्वारा हमने उस ऑर्डर को फॉलो किया। उसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए हॉस्पिटलाइज किया गया उनको। और सफदरजंग में भी उनसे यही कहा जा रहा है कि जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी वो रिव्यू देखा जाएगा, देन उसके बाद कोई कदम उठाया मैम, तबीयत खराब क्यों हुआ? आंदोलन पहले भी हुए हैं, अनशन पहले भी हुए हैं, पहले भी लोग बैठे, लेकिन 10 दिन 12 दिन के बाद सरकार के कोई ना कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री आना चाहिए। कोई भी उनसे पूछना चाहिए क्या बात है, उनका एक बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन उन्होंने, सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया। बीच का रास्ता सरकार ने नहीं निकाला। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि अगर तबीयत का ख्याल इतना है तो डेलीगेशन कहाँ था और कहाँ अभी भी है इतने दिन से। आप क्या काम करते हैं? मैं बिहार से आया हूँ, बिहार से प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। 15 तारीख यहाँ खड़े होकर के देख नहीं, नहीं रहे? 5 तारीख से आया। मैं 15 तारीख को आया हूँ यहाँ। क्या काम करते हैं आप? खेती गृहस्थी करता हूँ। खेती का काम। जी। तो किसानी से जुड़े हुए हैं। बिहार से 2000 किलोमीटर दूर आना, फिर इस प्रोटेस्ट, हाँ चलिए 1200 किलोमीटर मान लेते हैं। पटना, सॉरी यहाँ पर मेंशन कर दूँ, पटना 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर यहाँ पर देश की राजधानी में आना, इस उमस में रहना, इस बारिश में रहना, नहीं लग रहा कि चलिए घर लौट जाते हैं, क्या जरूरत है? हमारे देश के बच्चों के भविष्य की बात है। हमारे देश के बच्चों के साथ ये सरकार जो है बहुत खराब काम कर रहा है। ये देश के बच्चों के भविष्य बिगाड़ रहा है। हर साल इसके 12 साल के कार्यकाल में इतने पेपर लीक हो गए, 90 के करीब लीक हो गए। आप ही लोग के माध्यम से हम लोग जानते हैं, न्यूज़ वगैरह में। कि उसके बाद इस प्रोटेस्ट की जरूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। हर भारतीय लोग को मतलब ये बांट रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में ये बिखरा करके, अलग अलग रख करके लोगों के साथ मतलब अभी करेंगे। ऐसा हो रहा है ना, जी, बोलिए। देश में पहला कोई प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो शिक्षा पे हो रहा है। आज तक ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ था शिक्षा पे। हर एक नेता लोग अपना अपना हर चीज़ पे करेगा, लेकिन शिक्षा पर पहली बार हो रहा है। तो आप भी देख रहे हो, पूरा देश की युवा इसके साथ में है। देखिए, देश की राजधानी में अगर एक हल्की सी भी हलचल होती है तो प्रशासन, पूरे सिस्टम, पूरे केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए भी अपने आप में बहुत चिंताजनक तस्वीर हो जाती है। पर ये तो तस्वीर अपने आप में बड़ी है। हजारों युवा सुबह से पहुंचने लगे हैं अभी उस प्रोटेस्ट साइट पर। कुछ युवा जो सो रहे होंगे वो उठे होंगे, कुछ फ्रेश हो रहे होंगे, पर इन लोगों ने अपने घर से जत्था लेकर जाना शुरू कर दिया है। आप कहाँ से आए हैं और जी मैं जाने वाले हैं? नहीं, मैं अभी तक वहाँ रहा हूँ। मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा था इधर। मैं रास्ते में देखा तो मैं रुक गया। आप ठीक है। अभी प्रोटेस्ट साइट पर क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीर? वहाँ पर इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। पानी बरस रहा है, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ है कि मतलब इतना लोग उम्मीद जगाए हैं। जो आंदोलन हो रहा है, नवयुवक जितना भी है सोच रहा है कि ये हमारे लिए शायद कुछ इससे दरवाज़ा खुल जाए। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे सामने एक पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसने नीट का एग्ज़ाम दिया। पहले एग्ज़ाम जब हुआ तो सही हो गया था। वो 3 दिन से बेचारी घर से निकली नहीं, जब से रिजल्ट आया 2 दिन से।
तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेटी ने गलत, मैंने उसको बहुत समझाया, फिर मैं उसी रात में चला आया यहाँ पे दिल्ली। आप तो सोच रहे हैं कि आपके बीच भी ऐसा माहौल है सामने कि बच्चों के लिए चिंता हो रही है। मेरे सामने वो लड़की, ऐसा लग रहा था साइड न गलत, मेरी बीबी ने और मैंने बहुत समझाया उसको। उसके पापा तो मतलब प्राइवेट कवर करते हैं, मतलब उन्होंने 2 साल तैयारी करवाई। पहले वो कह रहे थे कि मेरा सर एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। बच्चे की जी जी, मेरे सामने, मैं उस मकान में पहले किराए पे रहता था, तो मेरे मकान मालिक की बेटी है वो, और मैं सामने मतलब फिर सामने रहने लगा। तो बहुत मतलब बच्चों के लिए इतनी समस्या वाली बात है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इतने पले पलाए बच्चे, बताओ हमारा आपका कोई बच्चा हो, भाई हो, क्या होगा उनके माँ बाप का। तो उम्मीद है सरकार शायद अगर कुछ सोच ले, वैसे लगता तो नहीं है गूंगी बहरी सरकार, कुछ उम्मीद तो नहीं लग रही, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं प्रोटेस्ट को लेकर कि जल्दी संक्षिप्त में बातें खत्म करें क्योंकि कम समय। बोलिए, हम छोड़ दीजिए, हमारा काम है। हम शिकर जिला शेखावटी राजस्थान से आप आए हैं। हाँ। पंचायती राज मंत्री लाल सिंह खर्रा श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, तो अभी क्या कहना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के? इस प्रोटेस्ट में ऐसा है कि संस्था नहीं पनपने का पहला प्रोजेक्ट तो है कि हमारे बच्चों के लिए गाड़ियाँ नहीं लगा रखी हैं सरकारी स्कूलों में। दूसरा ये है कि कंप्यूटर लैपटॉप के ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आप यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जो बच्चों को चाहिए। बच्चों को, गरीबों को कोई अनुदान नहीं मिला आज तक। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि लोग केवल नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं आए हैं, वो प्राथमिक शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी मैदान में हैं, देश की राजधानी दिल्ली में हैं, और इस बारिश में भी जत्थे लेकर के इन सड़कों से होकर के गुजर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।